सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मैं शादी में जाने वाली हूँ। अभी तो नहीं रेडी हो रही हूँ, लेकिन मैं अभी तो बज रहे हैं करीब 6 बज रहे हैं। अभी 6 बज रहे हैं क्योंकि लड़की की शादी है और लेट होता है। लड़कियों की शादी लेट होती है, ये नहीं है कि लड़कों की शादी हुई और बस घोड़े पे बैठा और निकल गए बाराती। ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। ये लड़की की शादी है। लड़कियों की शादी में थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या है कि हम लोग का उसमें क्या मतलब है, हम लोग जल्दी जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से मतलब होता है और खाना खाने से मतलब होता है, फ्री का। जी हाँ, फ्री का खाना। और हमारे जैसे फ्री के लोग वो बात अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर फ़ोटो शोटो खिंचवाएंगे, खाएंगे। और फिर उसके बाद में पता है, मैं तो अभी इस टाइम का वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा क्लियर आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि और मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरे पापा को पता नहीं है भाई साहब, मेरे पापा को पता नहीं है। अगर पता चल जाएगा तो वो बहुत बातचीत करूँगी। यही काम है तुमको, और कोई काम नहीं है। कल दिमाग में गोबर भर गया है तुम्हारे, बस यही सब सुनने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और रात को मैं वीडियो, पता नहीं मैं हल्दी रस्म में कैसे मैंने वीडियो बना लिया, लाइट ऑन कर लिया, खिड़की के पास रख लिया, फिर उसके बाद मैंने बनाया। मेरी मम्मी बोल रही है बस करो भाई साहब, अब क्या वीडियो के पीछे पागल हो रही हो तुम। अब मैं कैसे बताऊँ मम्मी को कि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। घर वाले नहीं समझेंगे, अभी तो नहीं समझेंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन शादी में जब जाऊंगी तो मेकअप का मैं हो सके तो मैं दिखाऊंगा, नहीं दिखा पाएंगे तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि कोई सपोर्टर नहीं है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। ऊपर से पापा को पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं, वो उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। इसके लिए बस मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी और फिर वहाँ पे जाऊंगी तो वहाँ का दिखाऊंगी सब कुछ। शादी में जाऊंगी, दूल्हे दुल्हन को भी दिखाऊंगी, सब्सक्राइबर भी देखे, ठीक है। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मैंने इतना बक कर लिया है, तो जाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए बाय। और नहीं, बाय नहीं, सॉरी, मैं बाय क्यों बोल देती हूँ बार बार। मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वो जब वहाँ पे फाइनल अपना लुक दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे। पापा भी बोल रहे थे कि द्वार पूजा लग गया है और तुम लोग अभी रेडी नहीं हुई हो, तो हम लोग फटाक से जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं शादी में जाने के लिए। गाइस, घर के बगल में ही है, 10 कदम चलते ही गाँव आ जाता है, इसलिए हम लोग जल्दी से, जैसे ही हम लोग गेट से बाहर निकले वैसे ही हम लोग पहुँच चुके थे। और फिर उसके बाद ये द्वार पूजा लग रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ पे सब लोग आ चुका था, हम लोग लेट हो चुके थे। रुको जरा, सब्र करो, दूल्हे राजा फ्रंट से देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हमको इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी भाई साहब, मेरा मेकअप पे तो पूरा केक कराब पे पानी फिर गया। फिर मैं दुल्हन के घर में चली जाती हूँ। दुल्हन को देख चुकी थी बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। और अभी दुल्हन जा रही है और हम लोग पीछे पीछे हैं। और ये रही दुल्हन और दूल्हे राजा जी। फिर वो अपना हाथ बढ़ाते हैं अपनी पत्नी को स्टेज पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था। फिर वो जैसे वो पैसा उड़ाते हैं तो भाई साहब ये देखना क्या होगा। हमारे यहाँ शादियों में ऐसा ही होता है। फिर क्या, हम लोग भी स्टेज पे चले जाते हैं। और ये रही हमारी प्यारी सी दुल्हन और दूल्हे राजा जी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। फिर वरमाला की बारी आती है तो फिर क्या, हम लोग भी साइड में माला और फूल लेके खड़े थे ताकि कोई भी आए तो फिर स्वागत के लिए फूल उनके ऊपर गिराने के लिए। और फिर वहाँ पे दीपक जलाने के लिए दीदी जाती हैं, फिर दीपक जलाती हैं। तो फिर प्रीति दीदी भी अपने दूल्हे राजा की आरती उतारने लगती हैं। आरती उतारने के बाद उनको टीका लगाती हैं, टीका लगा लेती हैं। फिर उसके बाद
बीच बीच में फिर उनको फ़ोटो भी तो खिंचवाना होता है। फिर कोई वो आता है और उनको बोलता है कि फ़ोटो के लिए सीधे खड़े हो जाएं। हमारी प्रीति दीदी अपने दूल्हे राजा के ऊपर हाथों में चावल लेके फिर उनके ऊपर छिड़कने लगती हैं। स्टेज पे का पूरा कार्य हो चुका था। फिर हमारी अंजनी दीदी दीपक का थाली लेके चली जाती हैं। फिर वरमाला की बारी आती है तो प्रिया वरमाला की थाली लेके आती है। फिर दूल्हे राजा जी को और प्रीति दीदी को वरमाला देती है। फिर हमारी प्रीति दीदी और दूल्हे राजा जी को बताया जाता है कि पहले आप माला पहनाएंगे फिर प्रीति दीदी हमारी पहनाएंगी, पर ऐसा नहीं, कंफ्यूजन हो गया था कि पहले प्रीति दीदी को पहनाना था फिर उसके बाद दूल्हे राजा जी को पहनाना था। हमारी प्रीति दीदी भी सुंदर लगी रही थी तो दूल्हे राजा जी देख के शर्मा जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर उसके बाद बताया जाता है कि पहले आप पहनाएंगे तो फिर कैमरामैन बताता है कि नहीं, पहले दुल्हन वरमाला पहनाएगी फिर दूल्हे राजा वरमाला पहनाएंगे। वरमाला पहनाने के बाद फोटो खिंचवाने लगते हैं। साइड में हम लोग भी फूल लेके खड़े थे और उधर प्रीति दीदी और दूल्हे राजा का फोटो खिंचा रहा था। फिर बताया जाता है कि आप लोग अब बैठ सकते हैं। फिर हमारी प्रीति दीदी और दूल्हे राजा बैठ जाते हैं। और गाइस आप लोग भी सामने से देख लीजिए और बताइएगा कि हमारी प्रीति दीदी और दूल्हे राजा जी कैसे लग रहे हैं। वैसे तो प्रीति दीदी हमारी बुआ लगती हैं बट हम लोग दीदी बुलाते हैं। फिर प्रीति दीदी के मम्मी पापा आके उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर बारी बारी सब लोग आके आशीर्वाद देता है तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपनी 1-2 फोटो क्लिक कर ही लेती हूँ। और मैंने भी एक छोटी लड़की को अपना फ़ोन दे दिया था ताकि मेरा वीडियो इधर बनते रहे और कैमरामैन हम लोगों का उधर फ़ोटो खींचते रहे, क्योंकि अपना वीडियो भी तो ज़रूरी है। फिर प्रीति दीदी को मैं बोलती हूँ कि अपना हाथ मेरे ऊपर रखें, फिर उसके बाद तो ही अच्छा फ़ोटो आएगा ना। स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाने का मतलब ही क्या हुआ जबकि ऐसे फ़ोटो ना खिंचाएं। फिर हम लोग भी पीछे नहीं हटते हैं, हम लोग भी पीछे जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। हमारी गर्ल्स ग्रुप भी थोड़ी ना पीछे है। फिर उसके बाद डिस्कस होने लगता है कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे खड़ा रहेगा। तो राधा आगे बैठ जाती है और सिया प्रीति दीदी के पास बैठ जाती है और मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। और फिर मैं नंदिनी दीदी को बोलती हूँ कि आइए और आप भी फ़ोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि बार बार मौका थोड़ी ना मिलेगा ऐसा। क्या बताऊँ, मुझे इतने ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना। एक वीडियो लड़की मेरा बेकार कर दी, बार बार अपना हाथ लगा दे रही थी, कैमरे के सामने बार बार खड़ी हो जा रही थी। देख रहे हो किस तरह से बोल रही है कि मैं नहीं हटूंगी नहीं हटूंगी। प्रिया भी प्रीति दीदी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेती है। फिर मैं पीछे राधा के साथ रहती हूँ। फिर पता चलता है कि लड़कों की बारी आ गई है तो फिर हम लोग भी हट जाते हैं। और फिर मैं भी जिस लड़की को मैंने वीडियो दिया था बनाने के लिए उससे मैं अपना फ़ोन ले लेती हूँ और फिर चली जाती हूँ नीचे। भाई साहब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, ऊपर से मैंने हील पहना था, मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। कुछ खाऊं या ना खाऊं लेकिन फुल्की ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि फुल्की मेरा फेवरेट है। अगर आप भी फुल्की के दीवाने हो तो कमेंट में ज़रूर फुल्की लवर लिखिएगा। जब गाइस मैं खाना खाने जा रही थी तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं और मेरा घर और गाँव में जहाँ शादी था वो बहुत ही पास में था, आप लोग देख सकते हो। गाइस हम लोग शादी में से आ चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।